हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस 2022 डेंटल सर्जन के एग्जाम के बारे में। वो देखिए, ये मैटर काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नोटिफिकेशन लगभग एक साल पहले आया था डेंटल सर्जन के एग्जाम के लिए, लेकिन ये प्रोसेस अभी फाइनली कंप्लीट नहीं हो पाया है। डेंटल सर्जन की रिटर्न के रिजल्ट तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इंटरव्यूज की कोई डेट नहीं दी गई है। यदि आप मेडिकल फील्ड की बात करें कि बाकी जो एग्जाम्स है उनका क्या है, आपको पता होना चाहिए जो मेडिकल स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसीज आई हुई थी उनके कई मेडिकल स्पेशलिस्ट थे। हम गैलन कॉलेज की बात करें तो उनका तो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के बाद इवनली रिजल्ट भी आ गया है। हो सकता है अपॉइंटमेंट मिल गया होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन जिसका नोटिफिकेशन 6 महीने बाद आ रहा है, जैसे मान लीजिए डेंटल सर्जन की बात करें, इनका नोटिफिकेशन 1 फरवरी को आया, अभी तक इनका कुछ नहीं हुआ, इंटरव्यूज की डेट तक नहीं दी गई है। एटलीस्ट आप डेट ही दे दिए हुए थे, वो भी आपने नहीं दिया है। गायनेकोलॉजिस्ट का जो नोटिफिकेशन आता है वो आता है जुलाई में, जुलाई 2022 में आता है। इसका आपने रिजल्ट भी दे दिया है। तो एमबीपीएससी के जो ये डिस्क्रिमिनेशन करने का जो तरीका है, दैट इज हाईली अनफॉर्चुनेट। तो यहां पर एमबीपीएससी को थोड़ा सा अपना स्टैंड चेंज करने की आवश्यकता है। एवली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको दिखाया भी है और ये बहुत अच्छी बात है कि दे आर कवरिंग दैट इशू। लिखा है इन्होंने आयोग ने 193 डेंटिस्ट की भर्ती के लिए परीक्षा ली, लेकिन 4 महीने से इंटरव्यू अटका दिए, जबकि कम पदों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। अफसरों का तर्क है कर्मचारी कम है, 193 पदों के इंटरव्यू के लिए लगेगा समय। अब भाई आपके पास कर्मचारी कम है, मैन पावर कम है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो ना कि भाई और भी अपॉइंट करें। इवनली अपनी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज हैं तो उसको भी आप जारी कर दो, वहां पे भी फिल करने वाले लोग मिल जाएंगे। यहां पे तो चपरासी की वैकेंसी आती है तो वहां पीएचडी वाले अप्लाई करने पहुंच जाते हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को यदि वैकेंसी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर कम है तो उसकी वैकेंसी भी आप जारी कर दो। वहां पर तो एक से एक एक्सपर्ट्स पहुंच जाएंगे, आपको वहां पर एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग यदि नहीं है, आप लोगों को लगता है कि नहीं आपसे काम नहीं हो रहा है, तो आप रिजाइन कर दो। बाकी जो लोग हैं वहां पे जो फिल करेंगे, दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी, दे विल वर्क विद मोर इफिशिएंसी। अब यहां पर एमपीएससी को यदि लग रहा हो कि नहीं नहीं उनके काम करने के तरीके को हम लोग यहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए हमारे देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कोई यहां पे मोनार्क तो है नहीं, किसी की बादशाहत चल रही है कि यहां पे आपने बोल दिया उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे देश में चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, हर एक फील्ड अकाउंटेबल है अपने काम करने के तरीके को लेके। यदि आपके काम करने का तरीका नहीं है तो आपको अकाउंटेबल किया जाएगा। ऐसी गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि यदि आपको नींद लगी और आप सो रहे हैं तो आपको कोई जगाने नहीं जाएगा। दैट्स नॉट गोना हैपन इन दिस कंट्री। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर एमबीपीएससी को चाहिए कि अपने काम करने के तरीके को चेंज करें। इवनली कई सारे न्यूज़पेपर ने और भी कवर किया। लुक एट हियर, दैनिक भास्कर ने भी दिया है, आयोग ने 193 डेंटिस्ट की भर्ती के लिए परीक्षा ली, लेकिन 4 महीने से इंटरव्यू अटका दिए, और ये काफी गलत बात है। 237 में से 193 का होना है चयन। अब देखो यहां पर क्या बात है, 227 के इंटरव्यू होने वाले हैं। इन्हें क्या लग रहा है, 225 लोग हैं, प्रोटेस्ट भी करेंगे, कोई आवाज नहीं आएगी, कोई इनकी बात सुनेगा नहीं। देखो ऐसा नहीं है, चीजें अब बदल रही हैं। ऐसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जमाना चला गया जब हिटलर का जमाना था, कि हिटलर जो है किसी एक पे अटैक कर रहा था तो बाकी लोग बोल रहे थे नहीं नहीं उसका मामला है, हम क्यों उसमें पार्टिसिपेट करें। अब यहां पर सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यहां पे हर किसी को पता है कि हमारी भी प्रॉब्लम है। एवरीबॉडी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग। तो यहां पे जो पुराना वाला जमाना वो खत्म हो गया। यदि आपको लगता है किसी को डरा दोगे, हमारा देश तो आजादी की लड़ाई लड़ चुका है, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे बहादुर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में इनकी कमी नहीं है। तो यहां पे भी जो फियर फैक्टर है वो आप मत करिए। कुल मिला के बात यह है कि अपना काम करिए, हम अपना काम करें। ये वक्त ये नहीं था कि मैं यहां पर एमपीपीएससी के मामले को क्रिटिसाइज करूं, वक्त ये था कि यहां पर सब लोग अपनी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें। लेकिन एमपीपीएससी काम करने का तरीका इतना अनफेयर है, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेट मी शो द प्रूफ, आपको प्रूफ दिखाते हैं। 1 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन आता है एमपीपीएससी डेंटल सर्जन का 2022 का। उसके रिटर्न के रिजल्ट बहुत दिनों बाद आते हैं, एग्जाम भी कई बार पोस्टपोन किया जाता है, लेकिन एनीहाउ रिटर्न का रिजल्ट आता है। रिटर्न के रिजल्ट आने के बाद 4 महीने तक अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि इंटरव्यू कब कराए जाएंगे। नाउ दूसरा मैं आपको एस्पेक्ट दिखाता हूं। इस समय एमपीएससी ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया 17/8/2022 को, 17 अगस्त 2022 को, मतलब तकरीबन 6 महीने बाद इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज के लिए। इसमें आप देखेंगे इसमें पैथोलॉजी है, शल्य क्रिया है, रेडियोलॉजी, प्रॉपर तरीके से इनके इंटरव्यूज हो चुके हैं। कुछ का बचा हुआ एक दुकान, लेकिन मोस्टली इंटरव्यूज हो चुके हैं। उनके इंटरव्यूज की डेट भी बहुत जल्दी जारी कर दी गई। लुक एट इट द नेक्स्ट पॉइंट, अगला भी दिखाता हूं आपको। 20 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन आता है गायनेकोलॉजिस्ट का, स्त्री रोग विशेषज्ञ का,
मेडिकल स्पेशलिस्ट का, इसके इंटरव्यू तो छोड़िए, इसका रिजल्ट आ चुका है 6 दिसंबर 2022 को, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जो नोटिफिकेशन 6 महीने बाद आ रहे हैं उनका आप फाइनल रिजल्ट जारी कर रहे हो। जो नोटिफिकेशन 1 साल पहले जारी किए गए उसका आप इंटरव्यू की डेट तक जारी नहीं कर रहे हो। दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट इन आवर स्टेट। हमारे स्टेट में काफी अनफॉर्चुनेट है भाई। सिंपल सी बात है, मैं आपसे सिंपल से पूछता हूं, ये वाली एटीएम में भी आप खड़े होते हो ना, तो लाइन में जब यहां पर 10-15 लोग खड़े होते हैं तो कभी आपने देखा कि जो पहला वाला जो आदमी खड़ा है, जो एटीएम के बिल्कुल नजदीक खड़ा है, उसको पैसा देने की बजाय आप बोलो कि नहीं नहीं, पीछे जो 10वें नंबर पर खड़ा है उसको हम यहां पर पैसे देंगे। ये तो हद मचा रखी है। तो कहीं ना कहीं हमें पीएससी को अपने काम करने के तरीकों बिल्कुल चेंज करना चाहिए, एंड दैट्स द नीड ऑफ द आवर। एवरीबॉडी शुड स्पीक। और यदि ऐसा आप नहीं करेंगे, मतलब मुझे फॉरगेट अबाउट डेंटल सर्जन, इसमें जितने भी फील्ड के लोग हैं, इवनली आप एमपीपीएससी से एसोसिएट नहीं है तो भी इस वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज यहां पर जब ये आवाज बनेगी तब जाके एमपीपीएससी अपने काम करने के तरीके को सही करेगी। एंड दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट दैट। तो यहां पर मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यहां पे इस मैटर को डिस्कस किया जाए कि ऐसे मामले, ऐसे एग्जाम्स जो 1 साल से पेंडिंग में चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। ये जो पंचवर्षीय योजना एमपीपीएससी ने बना रखी है, दे नीड टू स्टॉप इट राइट नाउ, राइट अवे। इफ दे आर सेइंग दैट दे डोंट हैव मैन पावर, मैन पावर नहीं है तो आप खुद रिक्रूट करो। आप खुद एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। यहां पर तो लोग चपरासी की नौकरी के लिए भी अप्लाई करने पहुंच जाते हैं। आई मीन पीएचडीज, दे आर अप्लाइंग फॉर चपरासी पोस्ट। तो यहां पर आपकी जो ढंग की वैकेंसीज होगी वहां पर तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर यदि आपको वैकेंसीज नहीं है, आपके पास आई मीन मैन पावर नहीं है, तो आप वैकेंसीज उसकी जारी करें एंड जस्ट गेट द रिक्रूटमेंट डन। तो यहां पर देखा जाए तो एमपीपीएससी का जो एक्सक्यूजेस है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, दे नीड टू चेंज देयर स्टैंड। अब कुछ और नया एक्सक्यूज ढूंढिए, तब जाके बात बनेगी। और हमारे देश में जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि नहीं नहीं हमारे पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो चीजें बदल गई हैं। हर किसी पे क्वेश्चन किया सकता है, बिकॉज हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप अपने कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे। हमारे देश में चाहे विधायक हो, चाहे संसद हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जुडिशरी भी हो, हर कोई अकाउंटेबल है अपने काम करने के तरीके को लेकर। तो यदि आप एमपीपीएससी हैं और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यदि आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो आप भी अकाउंटेबल होंगे, आपको भी अकाउंटेबल किया जाएगा। पीपल विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड वी हैव राइट्स टू आस्क द क्वेश्चन। तो ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग के ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट करके बताएं। लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे यहां पर देखिए ये सिर्फ डेंटल सर्जन की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर किसी की प्रॉब्लम है। एवरीबॉडी शुड डिस्कस अबाउट दैट मैटर, तब जाकर हर किसी स्टूडेंट को, हर किसी कैंडिडेट को जो एमपीपीएससी एस्पिरेंट है उसको जस्टिस मिल पाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द जस्टिस फॉर एमपीपीएससी कैंडिडेट। मुलाकात करते हैं आप दोस्त फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन अपने ओपिनियन नीचे शेयर करना ना भूलिए और साथ में वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि बाकी डिपार्टमेंट भी इस समय सही नहीं चल रहे हैं एंड एमपीपीएससी नीड टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स राइट नाउ। दैट्स ऑल फॉर, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच, थैंक यू।